बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स बुक में एक चैप्टर आता है वेक्टर्स के नाम से, उसी का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, सबसे पहले बताएंगे कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है, उसके बाद तकरीबन इसकी 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, हम वो भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के एंड पे इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। कोशिश करेंगे कि इसको जितना ज़्यादा हलवा मक्खन मलाई बनाया जा सके। तो देखते हैं, हमारा आज का टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा देखिए, इसके ना जो हमारे पास इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके अंदर इसका आंसर है। अच्छा, किस तरह से? पहले देखें, आपको वर्ड नज़र आ रहा है ट्रिपल का। अच्छा, ट्रिपल का मतलब हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास 3 वेक्टर्स होंगे। मान लें एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी और एक वेक्टर है सी। ओके, हो गया। उसके बाद कहता है प्रोडक्ट, हमारे पास इन हमारे पास इन 3 वेक्टर्स की हम क्या लेंगे, हम प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन आंसर क्या आना चाहिए? आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए, तब हम इसको कहेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस तरह से इनका प्रोडक्ट लेना है कि आंसर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आए। तो हम क्या करेंगे, देखो B क्रॉस C को अगर हम यहाँ पर B और C का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो आपको पता है कि अगर हम 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आंसर भी एक और वेक्टर आता है। तो हमारे पास ये जो है इसका आंसर भी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। ठीक है। अच्छा, इस वेक्टर की अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें वेक्टर ए के साथ, तो हमारे पास आंसर स्केलर में आएगा। फिर से देखें, हमारे पास अगर मैं B क्रॉस C करूं तो आंसर क्या आएगा, वेक्टर। तो भाई B क्रॉस C किया तो आ गया वेक्टर। अब इस वेक्टर की जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा ये A वेक्टर के साथ, तो जो डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स की होती है वो हमें क्या देती है, स्केलर क्वांटिटी। तो इस वजह से फिर हम इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, हो गया। तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगी, A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C, ये हमारे पास क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ओके, हो गया। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 वेक्टर, विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 वेक्टर्स इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, हो गया। तो A डॉट B क्रॉस C हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी। अच्छा, नेक्स्ट कहता है प्रूव करो। आज के जो हमने इस वीडियो में क्या प्रूव करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, कि प्रूव करो कि A डॉट B क्रॉस C वो इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। AX AY AZ BX BY BZ और CX CY CZ इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखते हैं प्रूव कैसे करते हैं। हम ना पहले हम B क्रॉस C निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, B क्रॉस C निकालेंगे और उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे वेक्टर A के साथ। तो हम देखते हैं कि A डॉट B क्रॉस C करने से क्या हमारे पास ये आंसर आता है या नहीं आता, वो चीज़ देखते हैं। तो देखो, पहले हमने क्या करना है, B क्रॉस C। तो हम वेक्टर 3 डायमेंशंस में जो हमारे पास फॉर एग्जांपल वेक्टर A है, 3 डायमेंशन में इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, हमारे पास आ जाएगा AXI प्लस AYJ प्लस AZK। ठीक है, जबकि ये IJK हमारे पास क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, जो डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। इसी तरह जो B वेक्टर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं 3 डायमेंशन में, तो BXI प्लस BYJ प्लस BZK। इसी तरह C वेक्टर किस तरह का आ जाएगा, CXI प्लस CYJ प्लस CZK। ओके, हो गया।
तो ये हमारे पास क्या है, ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, वेक्टर ए के ax i प्लस ay प्लस az के, इसी तरह b के, इसी तरह c के। तो हमने क्या करना है, a डॉट बी क्रॉस सी को इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या कहा है, पहले हम फाइंड करेंगे b क्रॉस सी, तो देखते हैं वो हमें क्या आंसर देता है। तो b क्रॉस सी b क्रॉस सी में हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स में देखो i j k, तो यहां पर हम क्या लिखें, i j और k, और यहां में देखो bx by bz, तो bx by bz, cx by cz, cx cy और cz हमने ले लिया। ओके हो गया। अब डिटर्मिनेंट को इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आपको पता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, तो आई यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको छोड़ा बी वाई इंटू सी जेड, बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, बी जेड सी वाई, ठीक है। आपको ना मल्टीप्लिकेशन ये आनी चाहिए भाई, डिटर्मिनेंट्स को ओपन करने का ये तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसकी बारी गए तो सबसे पहले हम माइनस लगाते हैं, फिर हम जे यूनिट वेक्टर लिखते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला आपने कॉलम छोड़ देना है, ये वाली रो छोड़ देनी है, तो बी एक्स इंटू सी जेड, बी एक्स सी जेड और बी जेड इंटू, ठीक है, ये वाला और ये वाला छोड़ा, इसको बी जेड इंटू सी एक्स, बी जेड इंटू सी एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। प्लस फिर के वाला, कोई गौर तो नहीं हो रहा, फिर के वाला, ये वाला आपने कॉलम छोड़ देना है, ये वाली रो छोड़ देना है, तो बी एक्स इंटू सी वाई, बी एक्स इंटू सी वाई माइनस बी वाई इंटू सी एक्स, बी वाई इंटू सी एक्स। ओके हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं ना कि प्लस आ जाए, ठीक है, अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स सी जेड, और ये हो जाएगा प्लस बी जेड सी एक्स। तो आप बी जेड सी एक्स को पहले लिख लो, बी एक्स सी जेड को बाद में लिख लो, और यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, यानी इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर बी जेड सी एक्स, बी जेड सी एक्स, बी जेड सी एक्स माइनस है, ये वाली जो टर्म थी वो इस तरफ आ जाएगी, और ये वाली हमारे पास टर्म कौन सी थी, बी एक्स, हमारे पास क्या आया था, बी जेड सी एक्स और बी एक्स सी जेड हमारे पास आया था। तो यहाँ पर आप लिखोगे बी एक्स सी जेड, ठीक हो गया। जस्ट हमने क्या किया है, इधर वाली वैल्यू को उठाकर इधर ले आए हैं, इधर वाली वैल्यू को उठाकर इधर ले गए हैं, तो यहाँ पर माइनस था, प्लस हो गया, और ये वाली वैल्यूज जस्ट हमने क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दी है, ठीक हो गया। यानी सिंपल नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। हम एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं, इसको छोड़ा तो हमारे पास बी एक्स सी जेड और बी जेड सी एक्स, ओके हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आ गया बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। अच्छा, बी क्रॉस सी आ गया, अब इसको आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर ए के साथ, तो हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब हम क्या लेने वाले हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी तो हमने निकाल लिए, इसको डॉट प्रोडक्ट लेनी है वेक्टर ए के साथ। अब वेक्टर ए हमारे पास क्या है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट हम इसकी लेंगे किसके साथ, किसके साथ भाई, ये जो हमने बी क्रॉस सी का आंसर निकाला है, और वो कितना आया है, यहाँ पर देखो आई और बी वाई सी जेड, बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, ठीक है, और प्लस जे
बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड, और यहाँ पर जब आप करोगे इसको तो प्लस के बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, ए का डॉट प्रोडक्ट ले लिया है बी क्रॉस सी के साथ। ओके हो गया, तो ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा अब इसका देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो डॉट प्रोडक्ट में ना प्रॉपर्टी होती है कि हम आई डॉट आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, के को के से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास आंसर 1 आता है। आई डॉट आई 1, के डॉट के 1 या जे डॉट जे 1 आता है। लेकिन अगर आई को जे से मल्टीप्लाई करें या आई को के से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाता है। तो इन शॉर्ट ये कि डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ और के को के के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ए एक्स आई को मैं मल्टीप्लाई करूँगा सिर्फ इस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, आई डॉट आई तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स और बी वाई सी जेड, ठीक है, माइनस बी जेड सी वाई माइनस बी जेड सी वाई, ठीक है, प्लस अच्छा जे को जे से ए वाई जे को सिर्फ इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए वाई बाहर आ गया और बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड। अच्छा यही काम थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, इससे आगे सारे का सारा हलवा है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बस ये थोड़ा सा समझ ले, उसके बाद इंशाल्लाह आपको नींद नहीं आएगी। नहीं, नींद आएगी लेकिन अपने टाइम पे आएगी। अच्छा ए जेड के साथ के है और के वाली वैल्यू ये है, तो ए जेड को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स माइनस बी वाई सी एक्स। ओके हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखो हुआ क्या है, असल में हुआ ये है कि इसको अब हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। तो देखो किस तरह से प्रूफ हमारे पास हो गया, ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड और सी एक्स सी वाई सी जेड, ठीक हो गया। हम यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। आप देखो प्रूफ कैसे हुआ है। देखो अगर ए एक्स है, हमने इसको ओपन करना है, तो देखो फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो ए एक्स इंटू बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, ओके हो गया। अच्छा अब ए वाई निकालना है, तो ये छोड़ दो मतलब ए वाई के साथ निकालना है, तो ए वाई और साथ में क्या आएगा, बी एक्स सी जेड, हालांकि आता था बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स है, लेकिन चूंकि हमने बाहर प्लस लगाया हुआ है, इस वजह से बी जेड सी एक्स पहले आ जाएगा और बी एक्स सी जेड बाद में आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पर माइनस लगाते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट की हमारे पास ओपन करिंग प्रॉपर्टी होती है कि जब ये इस वाली के साथ करते हैं तो हम साथ में माइनस लगाते हैं, तो फिर हमारे पास आना चाहिए बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स, लेकिन वहाँ पर क्या आ रहा है, वहाँ पर आ रहा है बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड। क्यों? अगर इनको इंटरचेंज कर दो तो बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से वैल्यू आ रही है। अच्छा ए जेड को देखो, तो ए जेड को देखोगे तो ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स है, तो हमारे पास प्रूव नहीं हो गया। यानी कि अगर हम कहेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी, ए का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें बी क्रॉस सी के साथ है, तो हमारे पास वो इसके इक्वल आएगा ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। यानी कि ना अब इस टर्म को ना शॉर्टली याद कर ले कि अगर हमारे पास ये ए वेक्टर पहले है तो ए एक्स ए वाई ए जेड, उसके बाद बी आ रहा है तो बी एक्स बी वाई बी जेड, उसके बाद सी आ रहा है तो सी एक्स सी वाई सी जेड, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। आगे ये वाली चीज़ यूज़ होगी, तो होप सो ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ नहीं बहुत कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ।
प्रॉपर्टी की बात। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज हमें इसकी क्या कहती हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी पहली तो प्रॉपर्टी यही थी, ठीक है। पहली हमें क्या कहती है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ये जो सर्कल का एक ग्लास हमने बनाया हुआ है, उसको होल्ड करके हम एक चीज़ में प्रूव कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर रखो मान लो ए, यहाँ पर रखो मान लो बी, और यहाँ पर रख लो सी, ठीक है। अच्छा देखो, अब कहता है कि अगर हम ए वेक्टर को लें, ए वेक्टर डॉट ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है, उसको उलट नहीं करना, उलट नहीं करना। ए के बाद क्या आ रहा है? बी, बी के बाद क्या आ रहा है? सी। तो आप लोगे ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, ये इक्वल होगा। अब आप बी को पहले ले लो, तो बी डॉट, उसके बी के बाद क्या आ रहा है? सी, और फिर ए आ रहा है, तो सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए, ठीक है। अच्छा, ये इक्वल होगा किसके? अब सी को पहले ले लो, सी डॉट, उसके बाद क्या आ रहा है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ओके हो गया। तो हमारे पास आपने इसमें क्या लिखा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी वो इक्वल होगा बी डॉट सी क्रॉस ए, वो इक्वल होगा सी डॉट ए क्रॉस बी। इसको हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन फिलहाल ये साइक्लिक प्रोसेस आप जब बस याद रखें। पहले इसको लो बी क्रॉस सी, फिर इसको लो सी क्रॉस ए, फिर इसको लो फिर ए क्रॉस बी। लेकिन उलट नहीं करना, उलट नहीं करना। उलट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर आप इस तरह से कर रहे हो ना कि बी डॉट ए क्रॉस सी, बी डॉट ए क्रॉस सी, मतलब आप क्या चाह रहे हो? आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं चाह रहे हो, आप क्लॉकवाइज चाह रहे हो। पहले बी को लेके फिर ए क्रॉस सी कर रहे हो, उलट चल रहे हो, तो फिर इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। या ये भी आपको एज अ थर्ड प्रॉपर्टी आपको बता ही दे कि जब भी अगर आप इसको उलट चलाओगे, जैसे देखो ए क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू सी क्रॉस ए। आपने वेक्टर प्रोडक्ट में देखा होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल सी क्रॉस ए कर रहे हो तो आंसर प्लस में आ जाएगा, अगर ए क्रॉस सी कर रहे हो तो फिर माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस और माइनस जस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, डायरेक्शन उलट हो जाती है। ओके हो गया। बहरहाल वो फोर्थ या फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम इसके दोबारा से देखेंगे। इसका प्रूफ अगर हम देखें, प्रूफ हमारे पास क्या है? नंबर थर्ड इसकी प्रॉपर्टी में है कि अगर आप कोई भी दो रोज या दो कॉलम चेंज करते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मसलन मान लो कि जस्ट एक एग्जांपल देने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि सेकंड रो को फर्स्ट की जगह लिख दूं और फर्स्ट को सेकंड की जगह लिख दूं, तो साइन चेंज हो जाएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास कहते हैं कि इंटरचेंज द रोज द साइन विल बिकम चेंज हो जाएगा। तो फिर हमारे पास मान लो ये किस तरह से आएगा? मैं कह रहा हूँ ये फर्स्ट रो नीचे ले आओ, सेकंड रो ऊपर ले जाओ, तो फिर बी एक्स बी वाई बी जेड और ए एक्स ए वाई ए जेड और सी एक्स सी वाई सी जेड। अब देखो मैंने थर्ड रो को नहीं छेड़ा, मैंने सेकंड को फर्स्ट पे ले गया, फर्स्ट को सेकंड पे ले आया हूँ, तो साथ में माइनस आ जाएगा। बस ये काम होगा और कुछ नहीं होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी हमें कहती है। ये क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है। अच्छा, अगर हम दोबारा से कोई भी रो दो रोज को चेंज करें तो फिर ये माइनस प्लस बन जाएगा, मतलब जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब एक मैं सिर्फ प्रूव करता हूँ, बाकी आप खुद प्रूव करेंगे कि हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये इंटरचेंज वाला रूल लगा के आप इसको प्रूव बाकी भी कर सकते हो। मैं सिर्फ एक करने वाला हूँ। तो हमारे पास क्या है? मान लो इसका मैं करने वाला हूँ ए एक्स ए वाई ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई और बी जेड और सी एक्स सी वाई और सी जेड। ठीक है। अच्छा, ये इक्वल है। देखो आपने क्या करना है, बी को किसी तरीके से पहले लेके आना है। बी को क्या लेके आना है? पहले लेके आना है, और उसके बाद सी आना चाहिए, उसके बाद ए आना चाहिए।
ठीक है, तो फिर हमारे पास ये इक्वल का साइन ये प्रूव हो जाएगा। तो बी को ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको फर्स्ट से चेंज कर दूंगा क्योंकि मुझे बी वाली रो ऊपर चाहिए, बी पहले आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बी एक्स बी वाई बी जेड और फर्स्ट वाली नीचे आ जाएगी, ए एक्स ए वाई ए जेड और सी एक्स सी वाई सी जेड। तो बाहर साइन क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि मैंने कहा है कोई भी अगर दो रोज़ आपस में इंटरचेंज होती हैं तो बाहर जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ओके हो गया। अच्छा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने तो देखो बी मैंने ऊपर लाना था, ले आया। अच्छा, अब मुझे क्या है, मुझे सी दूसरे नंबर पे चाहिए, ए तीसरे नंबर पे चाहिए, बी पहले पे चाहिए, सी दूसरे पे चाहिए, ए तीसरे पे चाहिए। तो मैं सेकंड और थर्ड को चेंज कर दूंगा, सेकंड वाली नीचे ले आऊँगा, थर्ड वाली सेकंड पे ले जाऊँगा। तो फिर हमारे पास देखो क्या आता है, फिर हमारे पास क्या आता है, बी एक्स उसी तरह बी एक्स बी वाई बी जेड। अच्छा, थर्ड वाली को सेकंड में ले आओ, सेकंड वाली को थर्ड पे ले जाओ, तो सी एक्स सी वाई सी जेड और ए एक्स ए वाई और ए जेड। अच्छा, यहाँ पर देखो बाहर क्या था, माइनस, लेकिन जब हमने थर्ड को सेकंड से चेंज किया, सेकंड को थर्ड से चेंज किया, तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी माइनस फिर से प्लस में आ गया। अच्छा, अब देखो ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई जेड और सी एक्स सी वाई सी जेड, ये किसके इक्वल आया है, बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। जो क्या है, बी ऊपर है तो बी एक्स बी वाई बी जेड, उसके बाद सी है सी एक्स सी वाई सी जेड, उसके बाद ए है ए एक्स ए वाई ए जेड। तो हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, प्रूव नहीं हो गया। इससे प्रूव होता है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसी तरह ये वाला इसके इक्वल है। ओके हो गया। तो ये हमारी कौन सी थी, ये हमारे पास मान लें हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या, दो रोज़ को चेंज करेंगे तो हमारे पास साइन नेगेटिव में आ जाएगा। सही है। एक और चीज़ याद रखिए कि आप इसका ना ट्रांसपोज भी ले सकते हैं कि हमारे पास ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड और सी एक्स सी वाई सी जेड। आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड और सी एक्स सी वाई सी जेड। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है, ये भी चीज़ याद रखनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ना हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन एस मतलब स्केलर, टी मतलब ट्रिपल, पी मतलब प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जब भी आपके दो वेक्टर्स इक्वल हो जाते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, जीरो आ जाता है। मतलब कहने का ये है कि आपका इस तरह से ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी कर दो, ठीक है, या आप कर दो कि यहां पर कर दो कि ए, आप इस तरह से कर दो बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी कर दो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ए कितनी दफ़ा आ रहा है, दो दफ़ा आ रहा है, बी कितनी दफ़ा आ रहा है, भाई दो दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आपकी जो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, आप इसी तरह डिटर्मिनेंट जीरो से ना उसको खोल के प्रूव भी कर सकते हैं। अच्छा, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी पे इसके जाते हैं कि जो ब्रैकेट्स होती हैं, इसमें ब्रैकेट्स इसमें होती हैं, या ब्रैकेट एक ही तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट इज़ नॉट नेसेसरी, इज़ नॉट नेसेसरी इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कैसे हमारे पास क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब ऐसे बार बार मैं इसमें ब्रैकेट डाल रहा हूँ, कहते हैं ब्रैकेट ना भी डालो तो नो इशू, कोई मसला नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको
ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो भी हमारे पास ओके है। मतलब ब्रैकेट डाल रहे हो तो भी ओके है, ब्रैकेट नहीं डाल रहे तो भी ओके है। डन है, ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट है 6th प्रॉपर्टी हमारे पास इसका क्या कहती है कि यू कैन चेंज डॉट एंड क्रॉस, यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस। ठीक है, वी कैन चेंज या इंटरचेंज डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस। ठीक है, अच्छा इंटरचेंज डॉट एंड क्रॉस कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी डॉट सी, नो इश्यू कि आप डॉट को इधर ले आओ, क्रॉस को उधर ले जाओ। सही है, मतलब कि देखो पहले यहाँ पे डॉट था, मैं क्रॉस ले आया, यहाँ पर पहले क्रॉस था, मैं डॉट ले आया, कोई मसला नहीं, फिर भी इक्वल है, नो इशू, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, इससे कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ना यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखो ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर, यहाँ पर देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये इक्वल नहीं है सी डॉट ए क्रॉस बी के, इक्वल है ना। तो इस वजह से अगर आप इंटरचेंज भी करें नो इश्यू, तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये इक्वल होगा ए क्रॉस बी डॉट सी के, नो इश्यू। तो डॉट और क्रॉस को आप चेंज भी कर सकते हो, आगे जाके यूज़ होगा। डॉट को इधर ले आओ, क्रॉस को उधर ले जाओ, क्रॉस को इधर ले आओ, डॉट को उधर ले जाओ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ होगी? 6 होगी। सही है। अच्छा अब 7th प्रॉपर्टीज़ में क्या आती है? 7th प्रॉपर्टी क्या आती है वो चीज़ देखते हैं। 7th प्रॉपर्टी क्या आती है? क्या आती है? क्या आती है? क्या आती है? अच्छा 7th प्रॉपर्टी हमसे क्या इशारा फरमाती है? 7th प्रॉपर्टी कहती है इफ़ वन ऑफ द वेक्टर, इफ़ one of the vector is null vector, then STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। उसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर हमारे पास है a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, b क्या है? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, और सी क्या है? 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब हमारे पास एक वेक्टर क्या है? एक वेक्टर हमारे पास नल वेक्टर है, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा वो चीज़ देखते हैं। हमारे पास क्या आएगा? ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, लेकिन कब जब ए डॉट बी क्रॉस सी आप ले रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड और 0 0 0, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। डन हो गया। तो हमारे पास अगर एक वेक्टर नल वेक्टर आ रहा है तो आंसर 0 आएगा। सही है। जैसे ना आप इसको कर भी सकते हो कि अगर ये वाला मैं कॉलम छोड़ दूँ, ये रो छोड़ दूँ, तो बी वाई इंटू 0 0, बी जेड इंटू 0 0 आ जाएगा। अगर मैं ये कॉलम छोड़ दूँ, ये रो छोड़ दूँ, तो पी एक्स इंटू 0 0, बी जेड इंटू 0 0 आ जाएगा। अगर ये कॉलम भी छोड़ दूँ, फिर ये रो छोड़ दूँ, तो फिर बी एक्स इंटू 0, बी वाई इंटू 0 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा अगर आपके पास एक वेक्टर जो है वो नल वेक्टर है। ओके हो गया। अच्छा, 8th प्रॉपर्टी इसकी क्या थी कि अगर आप जो हमारे पास सर्कल का जो हमारे पास वो लॉ था, ठीक है, सर्कल का लॉ नहीं, साइक्लिक प्रोसेस, अगर साइक्लिक प्रोसेस वायलेटेड होता है तो हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाता है। 8th प्रॉपर्टी क्या है? इफ साइक्लिक प्रोसेस इज
इफ साइक्लिक प्रोसेस इज चेंज ना इज वायलेटेड तो हमारे पास देन साइन बिकम चेंज, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे था उसको मैंने हालांकि ये पहले बता चुका हूँ, लेकिन हमारे पास है उसका मैंने कोई नंबर नहीं था दिया इस वजह से। तो A डॉट B क्रॉस C, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस हमारे पास क्या था, ये था ना, यहाँ पर क्या है A है, यहाँ पर क्या है B है, यहाँ पर क्या है C है। ठीक है, तो अगर तो मैं कहूँ कि A डॉट B क्रॉस C तो ओके है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि A डॉट C क्रॉस B तो C क्रॉस B, अब मुझे चलना एंटी क्लॉकवाइज था, लेकिन मैं कैसे चल गया हूँ, क्लॉकवाइज। इसका मतलब है साइक्लिक प्रोसेस को मैंने वायलेट किया है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना, मुझे क्लॉकवाइज नहीं चलना। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज चलता हूँ तो A डॉट C क्रॉस B हो जाएगा, तो साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बस, और कोई हमारे पास नहीं चेंजिंग आएगी। सही है, तो A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू हमारे पास माइनस A डॉट C क्रॉस B, हम इसको लिखें तो साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, साइन। ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास अगर वायलेट हो तो फिर इस तरह से हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये हमारे पास 8th प्रॉपर्टी उसमें आ रही है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में भाई चेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद 9th प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या है कि अगर मैंने कहा था 10 प्रॉपर्टीज़ की बताएंगे कि अगर हमारे पास STP इज इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है, देन हमारे पास है देन दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर, कि अगर हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाता है तो जो वेक्टर्स होंगे जिसमें यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे कोप्लेनर होंगे, मतलब एक ही प्लेन के ऊपर लाइक आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे ये वॉल है तो ये बोर्ड है, ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन है, तो जितने भी वेक्टर्स होंगे वो इसी प्लेन के ऊपर लाइक आ रहे होंगे। सही है, अगर हमारे पास STP का आंसर 0 आ जाता है। उसके बाद 10th वाली प्रॉपर्टी यहीं पर देख लेते हैं। 10th वाली प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये हमें क्या देती है, ये हमें देती है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक है, पैरेललोपाइड का आंसर हमारे पास देती है। ठीक है, मतलब जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इक्वल होती है, वो हमारे पास इक्वल होती है, वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है। अब वो किस तरह से होती है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है और उसकी जो 10 प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। तो होप सो आज का लेक्चर आपको, ये वाला लेक्चर जो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।